अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब के दामन खुशियों से भरे रखे। मॉर्निंग तो मेरी हमेशा की तरह गुड हुई थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब शायान को स्कूल ड्रॉप कर आई, घर आकर पता चला कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं। उन्होंने 2 बजे तक आना है। वीकेंड चल रहा है, एंड तो नहीं है, मिड ही है, लेकिन काफ़ी काम होने वाले हैं। तो अब सोचा कि उनके आने से पहले खाना तैयार कर लूँ, ताकि उनके साथ कुछ बैठने का टाइम मिल सके मुझे ना। तो मैंने ये फ्रीज़र रखे हुए थे। अक्सर ही मैं ये घर में रखती हूँ कि अचानक से कभी कहीं आना या जाना पड़ जाए और एकदम से खाना करना पड़ जाए, तो फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ्रिज में ये रखे हुए थे। अब जैसे ही गेस्ट की इत्तला मिली, अज़र के फ्रेंड, उनकी वाइफ और उनके बच्चे आ रहे हैं, तो फिर उनके लिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ। ये फ्रीज़र मेरे पास है। अब मैं इनको फ्राई करूँगी और साथ साथ आपसे बात भी करूँगी, ताकि हम लोगों का अच्छा टाइम स्पेंड हो जाए, मेरा खाना भी तैयार हो जाए और हमारी बातें भी हो जाएं। मैं हूँ राहिला अज़र और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है। तो मेरी ज़िंदगी के हर पल के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके बारे में मैं जान सकती हूँ आपके कमेंट्स के ज़रिए। आप मुझे कमेंट्स करें, अपनी राय का इजहार करें, मेरे फैमिली फ्रेंड्स बन जाएं, क्योंकि मैं आपसे अपनी किचन से लेके शॉपिंग तक, अपनी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हर लम्हा हर पल आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब ये फ्राई कर रही हूँ कबाब। अब आप मुझे बताएं मैं और क्या क्या मुझे खाने में बस यही समझ आ रही थी। सब्ज़ियाँ तो सभी खाते रहते हैं, सब्ज़ी भी सोच रही हूँ एक बना ही लूँ। वो लोग फ़र्स्ट टाइम हमारे घर आ रहे हैं, तो इसीलिए ज़रा मैं कॉन्शियस हूँ कि खाना तो अच्छा होना चाहिए। मेरे लिए ज़्यादा परेशानी वाली बात ये भी है कि अज़र घर पर नहीं है। मुझे सब कुछ इन्हीं चीज़ों से मैनेज करना है जो चीज़ें घर पर मौजूद हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ घर में मौजूद है, लेकिन जो नहीं है उनसे भी मुझे अब कंप्रोमाइज़ करके करना ही पड़ना है। तो ये हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं, इनका एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ रहा है, कलर आ रहा है, ये देखें ये। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी, घर में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे मोमल और शायान, हम 4 लोग होते हैं। ज़्यादा मेरा कहीं इतना टूर नहीं होता आने जाने का। मैं हाउस वाइफ हूँ, ज़्यादातर घर पर ही रहती हूँ। तो अज़र भी बस उनकी जॉब ऐसी है, कभी नाइट और कभी डे ड्यूटी करते हैं। जब उनकी डे होती है तो बस होती है, जब नाइट होती है ना तो फिर वो सारा दिन सोते हैं। तो मेरे लिए तो वो नाइट जब ड्यूटी करते हैं ना, तो डे पर भी मेरे लिए वो जॉब पर ही गए होते हैं। बहुत टफ़ टाइम देते हैं जॉब को। अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे और हमारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। हम यूं ही हंसते बसते रहें। आप दुआ कर दीजिएगा। बस मैंने सोचा अकेली काम करूँगी तो कैसे काम होंगे। आज तो बस एकदम से अचानक ही बस ये हम सब लेडीज़ के साथ, जो हम हाउस वाइफ हैं, हमारे साथ यही होता है। कब हमारे काम बढ़ जाए पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा चलें अपनी फैमिली के साथ मिलकर मैं ये कबाब तैयार करती हूँ और कोफ्ते बनाती हूँ। तो आज एक नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ कि इस तरह इनको बनाकर इनका सालन बनाऊँगी। तो अल्लाह करे अब गेस्ट को भी पसंद आ जाए। तो इसे इस तरह मैं फ्राई कर रही हूँ। अब इसके बाद इसका मसाला तैयार करके इसे फिर मसाले में डाल कर बनाऊँगी। आप ट्राई कीजिएगा। मैं साथ साथ आपसे अपनी रेसिपीज़ भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए कि मैं किस तरह की कुकिंग करती हूँ। और आप अगर कुछ नया मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप मुझे कोई नई नई रेसिपीज़ के तरीके भी बता दिया करें कि मैं कैसे क्या बनाऊँ, किस तरह से करूँ। मैं तो हाउसवाइफ हूँ, रोज़ मेरा किचन में ही टाइम स्पेंड होता है। तो जब मैं किचन में होती हूँ तो आपको भी अपने साथ शामिल कर देती हूँ कि देखें ये मैं चीज़ ऐसे बना रही हूँ। अगर आपको किसी और मेथड से पता है तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर इंस्टा पे बता दीजिएगा या इधर कमेंट्स में बताइएगा। फिर मैं आपके मेथड से भी ट्राई करूँगी और उसे सबके साथ ऑनलाइन शेयर भी करूँगी, ऐसे ही एक व्लॉग में, और बाय नेम कि मेरी कौन सी आपी, कौन सी बहन, कौन सी बाजी और कौन सी माँ जी ने मेरे साथ ये रेसिपी शेयर की है, और उसका टेस्ट भी बताऊंगी कि ये इतने मज़े की है। तो
आप ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मैं और अज़हर एक अच्छे लाइफ पार्टनर हैं। मुझ पर उन्होंने कभी कोई अपने रूल और रेगुलेशन लागू नहीं किए। मैं शादी के बाद भी अपने ससुराल ऐसे ही रहती हूँ जिस तरह के अपने घर में रहती थी शादी से पहले। मुझे कोई ख़ास स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, अपने आप को चेंज नहीं करना पड़ा। ससुराल में यानी कि होता है कि अपनी ख्वाहिशात को मार कर जीना नहीं पड़ा। बस ऐसे ही एक अच्छा वक्त गुज़र गया। ना मैंने किसी को चेंज किया, ना किसी ने मुझे चेंज करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। दिसंबर में हमारी 6th एनिवर्सरी थी और ये 7 ईयर चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में एक अच्छा वक्त गुज़र रहा है। तो अल्लाह पाक सबको ऐसी खुशियाँ नसीब फरमाए, हर बहन को उसके घर में शादोबाद रखे। अब ये मैं इसका मसाला तैयार कर रही हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए। अच्छा, वो एक महीना ऐसा होता है जिसमें ये हरी मिर्च ना लगती बहुत है, हाथों पर इतनी जलन होती है ना, बस मिर्चियाँ लगती रहती हैं, समझ नहीं आती क्या करें। अगर किसी को इसका कोई टोटका पता हो ना तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो हरी मिर्चें काटने के बाद ना, ये गर्मी का कुछ ऐसा ही मौसम होता है तो मुझे तो बहुत लगती हैं। मैं कभी ठंडे पानी में हाथ डालती हूँ, कभी नमक के पानी में हाथ डालती हूँ, कभी टूथपेस्ट लगाती हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता। तो अगर इसका कोई हल है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे मामला जिनके साथ हैं फिर मैं उनके साथ भी शेयर करूँगी अगर मुझे इसका कोई टोटका मिल गया तो। ये देखें कितनी प्यारी सी ग्रेवी इसकी तैयार हो गई है। तो बस टेंशन है कि उनके आने से पहले सारा ये खाना बन जाए और सफाई मेरी हो जाए, उसके बाद मैंने ख़ुद भी तैयार होना है। इसकी तो खुशबू इतनी अच्छी है कि मेरी अपनी भूख जाग गई है, नाश्ता नहीं किया। इसको तैयार करने के बाद मैं खुद ये तनावल करूँगी और पहले खुद खाऊँगी, उसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी। अभी कुछ समझाई नहीं दे रहा, खाना तैयार करते करते भूख लग गई है। ये हमारी हो गई है ग्रेवी खाना तैयार। बड़ा ग्रेवी इतना मज़े का तैयार हुआ है और अब मैं इसे निकालती हूँ जी। तो ये मेरे खाने की फ़ाइनल लुक। अभी मैंने अपने लिए खाना निकाला है, मैंने कहा पहले मैं खा लूँ, बहुत भूख लगी है, सुबह से नाश्ता नहीं किया, सर चकरा रहा है, फिर ही दिमाग कुछ काम करेगा। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ तो फिर आपको दिखाऊंगी कि अपना आप दिखाऊंगी, क्योंकि किचन में काम कर करके सुबह उठी थी, उठकर शायान को छोड़ा, थोड़े जिस तरह आपसे अभी बताया कि मैंने क्या क्या किया, उसके बाद मेरा हशर हुआ है। अब किचन में काम किया तो और ज़्यादा हशर हुआ है। खाना खा के कुछ काम समेटूंगी, फिर गेस्ट को वेलकम करूंगी और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।